ये टीम हमें 34 साल के बाद पाकिस्तान में हरा के जा रही है। ये टीम कोई हो ना, ब्रायन लारा, क्रिस गेल, उनकी बॉलिंग हो जैसे हमारे 2006 में आई थी, वो टीम जीतती भी तो समझ आती थी कि यार बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स खेल रहे थे टेस्ट टीम में। लेकिन इस टीम से जो बेचारी अपने मुल्क में नहीं जीतती, बाहर आके वो जीत गई। आपसे वॉरिकैन नहीं पकड़ा गया, आपसे मोती ना बैटिंग में पकड़ा गया ना बॉलिंग में पकड़ा गया, क्योंकि आपकी शॉट सिलेक्शन, आप अंदर से इतने घिरे हुए थे। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। 120 रन की विक्ट्री उनको मिल गई, जो टीम कल को 54 पे 8 आउट पे थी। इतनी निकम्मी, इतनी शर्मनाक, इतनी डिस्गस्टिंग परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने करके दिखाई है। 120 रन से हार गए, इनसे बैटिंग ही नहीं होती। बड़े बड़े नाम सारे के सारे फेल होके रह गए बच्चों के आगे। आप ये मैच हार गए हैं। इस तरह की पिच पे 150 तो एक इनिंग्स में टोटल रन्स करते हैं आप, तो 120 रन से आप हार गए हैं। तो अभी वेस्ट इंडीज तो 9वें नंबर की टीम है जो आई है, तो उससे ऊपर जब की टीमें आएंगी तो फिर आपने क्या कमाल करने हैं। तो आप आपके जो बॉलर्स हैं, नुमान साजिद वगैरह ने आउट किए, लेकिन 4 साढ़े 4 की इकॉनमी होती है। क्या 4 साढ़े 4? तो आप 15-20 ओवर करेंगे, आप आउट कर लेंगे 4-4 5-5, लेकिन आप 80-80 85-85 70-70 रन दे देंगे। 5 आउट कर गया अमेरिकन, 16 ओवर 27 रन, 1.68 की इकॉनमी है। कितनी? 1.6। कि भाई या तो विन है या तो लन है। तो आज फिर शायद आपने लन किया, और विन आपने कर लिया था जब वो करना था इंग्लैंड के गेस्ट, और उसके बाद साउथ अफ्रीका में, और यहाँ पे अब 9वें नंबर की साइड से जिस तरह आप लोगों ने पूरे पाकिस्तान का, कौम का सर झुका के रख दिया है। वो लोग जो क्रिकेट से इश्क और प्यार करते हैं, जिस तरह आपने उनके इमोशंस को चकनाचूर करके रख दिया है, वो सिर्फ पाकिस्तान टीम ही कर सकती है। जो चीजें इन्होंने वेस्ट इंडीज के लिए सोची हुई थी ना, वेस्ट इंडीज वालों ने खड़ा करके इनको अपने स्टेडियम में चपेड़े मार दिए। और अब जब पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज ने हरा दिया है दूसरे टेस्ट मैच में, कौन सा किंग, कौन सा ब्रैडमैन और कौन सा क्या, भाई सबको लाइन में लगा के ना उन्होंने ऐसी चपेड़े मारी है ना। हेलो दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज का टेस्ट सीरीज खेला गया, जिसके दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के साथ विकेट लिए, पर फिर भी वेस्ट इंडीज ने पारी संभाल लिया। फिर गेंदबाजी से पाक बल्लेबाज को ढेर कर दिया, दूसरी पारी में अच्छा टारगेट दिया और पाक को एक तरफा हरा दिया। जिसके बाद हारते ही पाकी गुस्से से चीखने लगे। कामरान अकमल बोला, ये निकम्मे स्पिन पिच बनाकर मैच हार गए। आइए देखते हैं अब आगे। इतनी निकम्मी, इतनी शर्मनाक, इतनी डिस्गस्टिंग परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने करके दिखाई है। 120 रन से हार गए, इनसे बैटिंग ही नहीं होती। बड़े बड़े नाम सारे के सारे फेल होके रह गए बच्चों के आगे। उन प्लेयर्स ने आके हमारे घर के अंदर घुस के, जिस चीज का हमें गरूर था, स्पिनिंग ट्रैक बन रहे हैं, हमारे स्पिनर ये, हमारे स्पिनर वो, उस कंडीशन के ऊपर 120 रन से, 120 रन से कहते हैं ना, हरा के चले गए हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया ने हराया होता, न्यूजीलैंड ने हराया होता, दुखना होता पकड़ के कल के बच्चों से। ये लोग हार गए घर के अंदर। कोई इनको सेंस नहीं है, सेंसलेस क्रिकेट क्रिकेट ये लोग खेल रहे हैं। इतना नहीं इनको पता कि अपने घर में खेलना कैसे है। मुश्किल से पिचेस सही बनाना शुरू की तो जिसको कहते हैं ना, निकम्मी बैटिंग लाइनअप एक्सपोज होके रहेगी, डांस करवा देगा पिच के ऊपर। अपनी पहले बैटिंग देखो, बैटिंग कहां स्टैंड करती है। ये वो कचरा बैटिंग है जिसको बैटिंग करनी नहीं आती सिवाय फ्लैट विकेट्स के ऊपर। ग्रीन विकेट पे ये लोग फ्लॉप है, स्पिन विकेट के ऊपर ये लोग फ्लॉप है। सिर्फ और सिर्फ फ्लैट विकेट के ऊपर ये लोग जिसको कहते हैं ना, बैटिंग कर सकते हैं। तुम्हारे स्पिनर क्या करें? लगातार हर मैच में उन्होंने विकेट निकाली ना। एक मैच, हालांकि देखा जाए तो इस मैच में बॉलिंग उनकी बुरी नहीं थी, लेकिन इन्होंने सेंस नहीं था, इनको रिव्यू इन्होंने सही तरीके से नहीं लिए हुए थे। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। घूम फिर के जमाना वहीं पे आके खड़ा हो जाएगा। आपकी जो कॉन्फ्रेंस होती है, पोस्ट मैच सेरेमनी होती है, उस पे जमाना वहीं खड़ा है कि भाई या तो विन है या तो लन है। तो आज फिर शायद आपने लन किया, और विन आपने कर लिया था जब वो करना था इंग्लैंड के गेस्ट, और उसके बाद साउथ अफ्रीका में, और यहाँ पे अब 9वें नंबर की साइड से जिस तरह आप लोगों ने पूरे पाकिस्तान का, कौम का सर झुका के रख दिया है। वो लोग जो क्रिकेट से इश्क और प्यार करते हैं, जिस तरह आपने उनके इमोशंस को चकनाचूर करके रख दिया है, वो सिर्फ पाकिस्तान टीम ही कर सकती है। करंट लोग शॉर्टर फॉर्मेट के प्लेयर हैं, और जैसे ही टेस्ट क्रिकेट में आपकी टेक्निक टेस्ट होती है, वहाँ पे आप फड़क जाते हैं, बिल्कुल रेत की दीवार की तरह ढेर हो जाते हैं। तो ये आपको पिच बोल रहा है ना, रिजवान को आम बॉल किया है, इतना जो है ना गेट बन गया है।
ये पिच ने आपको बोला था। और फिर शान मसूद अपनी पोस्ट मैच सेरेमनी में आके बोल रहे हैं कि वी गॉट टू लर्न हाउ टू टेक ऑल 10 विकेट्स, और जो है ना नीचे वाली 3-4 विकेट्स हमसे आउट नहीं हो रहे हैं। तो वो ये ऐसा करते हैं, यहाँ से पुआनों को भेज देते हैं खाड़े से, ठीक है। वो पुआनों को कहते हैं कि जबरदस्ती उन्होंने फड़ के रखन तो तुसी उन्होंने आउट कर लिया करो जो टेल आया करे। मतलब कि क्या है यार, किसने आउट करना है? वो जो एंड वाले प्लेयर है वो क्या मतलब है, साउथ अफ्रीका आके आउट करेगा आपके लिए? क्या करेगा मुझे बताएं, या वो ऑस्ट्रेलिया आके आपके लिए आउट करेगा? अगर रैंक टर्नर बनाने हैं तो फिर आपके जो बैट्समैन है वो तो बिल्कुल तिगनी का नाच रहे थे स्पिनर्स के खिलाफ। उनको तो कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या करना है क्या नहीं करना, और 120 रन के बड़े मार्जिन से आप ये मैच हार गए हैं। इस तरह की पिच पे 150 तो एक इनिंग्स में टोटल रन करते हैं आप, तो 120 रन से आप हार गए हैं। तो अभी वेस्ट इंडीज तो 9वें नंबर की टीम है जो आई है, तो उससे ऊपर जब की टीमें आएंगी तो फिर आपने क्या कमाल करने हैं। तो आपके जो बॉलर्स हैं नुमान साजिद वगैरह ने आउट किए, लेकिन 4 साढ़े 4 की इकॉनमी होती है। क्या 4 साढ़े 4? तो आप 15-20 ओवर करेंगे, आप आउट कर लेंगे 4-4 5-5, लेकिन आप 80-80 85-85 70-70 रन दे देंगे। 5 आउट कर गया अमेरिकन, 16 ओवर 27 रन, 1.68 की इकॉनमी है। कितनी? 1.68, यानी वो आपको 2 रन पर ओवर भी नहीं करने दे रहा। तो 5 तो इसमें आउट कर गया, और दूसरी जो पहली इनिंग्स थी उसमें उसने 4 आउट किए हैं, और 17 ओवर में 43, 2.5 का रन रेट। तो टोटल मिला के उसके दोनों बारियों में उसने 9 आउट किए आपको, और हर ओवर में उसने 2 रन भी नहीं करने दिए, आपको तुन के रख दिया, और बिल्कुल स्पिनर्स के सामने आप बेबसी की तस्वीर बने हुए थे। 154 पे ऑल आउट हो गए भाई। इसमें आप देखेंगे एक भी बंदा 50 नहीं लगा सका। रिजवान 49 पे आउट हुआ, और बॉब्जी द किंग मोती के बॉल पे जो है वो 1 रन जो है वो पर जो आउट हो गए। 5 बॉलें खेली, 1 रन, और बाकी भी कोई कुछ खास कर नहीं सका। जब वेस्ट इंडीज की जो है वो दूसरी इनिंग्स आई, तो दूसरी इनिंग्स में भी वेस्ट इंडीज के अगर देखा जाए तो ओपनर्स ने आके जो है वो अच्छी खासी जो है धुलाई की थी, ठीक है। और ब्रैथवेट ने जो है वो 52 रन जो है बना लिए थे, और साथ में बाद में फिर से टेल एंडर्स ने आके जो है पाकिस्तानी बॉलर्स की धुलाई की, और जो है वो 244 रन उन्होंने बना लिए। अब 244 रन जब उन्होंने बनाए तो उनको 254 की लीड हासिल हो गई। पाकिस्तान को 254 रन बना के मैच जीतना था, लेकिन जब पाकिस्तानी टीम की बैटिंग आई तो पाकिस्तानी टीम के जो बैटर्स हैं ना वो टिक ही नहीं पाए भाई वेस्ट इंडीज के स्पिन बॉलर्स के सामने। तू चल मैं आया वाला काम शुरू हुआ। हुरैरा और शान मसूद तो आते साथ ही जब आउट हो गए, 2-2 बॉलें 3-3 बॉलें खेल के। और जब फिर जो बारी आती है आपके किंग साहब की, बाबर आजम साहब की, जो बड़ा जो है इनका ट्रेंड बनता है सोशल मीडिया पे। इन पे बात भी हम ज्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि इस बंदे का बड़ा हवा बनाया गया है, ठीक है। और डेली जो है वो ट्वीट्स पे ट्वीट्स आ रहे होते हैं भाई, ट्रेंड बने होते हैं जी, कोहली के साथ कंपैरिजन। लेकिन भाई ये बता दो, ये बंदा मैच आपकी टीम को कब जितवाएगा?